नमस्कार मित्रों, मैं हूँ वाडिया भाई खुमाण और अब मैं आ गया हूँ गुजरात के तापी जिले के उच्छल तालुका के माणिकपुर गांव है। वहाँ पे हमारे दोस्त है और सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं और रतिलाल वसावा है। उनके खेत पे आ गया हूँ। और रतिलाल भाई जी को हम पूछे कि ये जो आपका जो शेरडी का मॉडल है, ये सुभाष पालेकर कृषि में है, तो आपने आपने कब से सुभाष पालेकर कृषि शुरू की और कैसे प्रेरणा मिली? मैंने सुभाष पालेकर गुरुजी के शिविर की और उस 2020 से मैं सुभाष पालेकर कृषि कर रहा हूँ। पूरे जो मेरे खेत में पूरा भी जितना भी खेत है पूरा मेरे भाग में है, वो मैं 2020 से सुभाष पालेकर कृषि कर रहा हूँ। तो रतिलाल जी, आप आपका परिचय दीजिए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए और आप कब से इस विधि से जुड़े हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल दीजिए। मेरा नाम रतिलाल वसावा है। मैं गांव मानिकपुर, तालुका उच्चर, जिला तापी। मैं 2020 से 2019 में मैंने गुरुजी की शिविर की थी और 2020 से मैंने ये खेत में सुभाष पालेकर कृषि चालू की है। मेरा मोबाइल नंबर है 9909189846 99 09 18 98 46। तो रति भाई, हमारे खेडूत मित्रों को ये बताए कि इस आपका जो शेरडी का मॉडल है, ये सुभाष पालेकर की विधि से बनाया और ये शेरडी का मॉडल कितने बाय कितने है और इसके साथ कितने कितने सह फसल लगी रखी है? मेरा ये गन्ने का मॉडल है, तो उसमें 8x4, 8x2, 6x3, 6x6, 8x6 और 4x4, इसी तरह ये गन्ना का पूरा मॉडल है यहाँ पे। और 100 फसलें में है, मक्का है, जवार है, मिलेट्स 3 प्रकार के हैं, गोभी है, प्याज है, मूंगफली, ब्रोकोली, रेड गोभी, फ्लावर, ये सब प्रकार के अंतरपाक में लिया है। तो रति भाई, हमारे खेडूत मित्रों को ये बताए, इसमें आप यूरिया और डीएपी और पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, तो इसमें कुछ तो डालते होंगे ना? तो क्या क्या डालते हैं इसमें? मैंने जब से गुरुजी का शिविर किया है तब से मैंने पूरी सुभाष पालेकर विधि से ही खेती की है। उसमें घन जियामत और जो पेस्टिसाइड है, जो नीमास्त्र, अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया है। एक ही बार मैंने अग्निस्त्र उपयोग किया है। एक मॉडल है उसमें तो एक बार भी नीमास्त्र अग्निस्त्र का कोई उपयोग भी नहीं किया था। तो ऋतिक भाई, ये बताए कि अगर जीवामृत और घन जीवामृत डालते हैं और यूरिया डीएपी नहीं डालते और पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो रोग आने पर क्या परिस्थिति होती है और उसका जीवामृत और घन जीवामृत का क्या परिणाम आता है खेत में? मैंने खेत में फक्त जब से गुरुजी की शिविर की है तब से घन जियामत और जियामत का ही उपयोग किया है और इसका परिणाम आपको देख सकते हैं खेत में। क्योंकि मैंने कुछ ये पूरी मेरी विधि पालेकर की विधि से ही खेती की है और उसमें घन जियामत के बिना कोई कुछ डाला भी नहीं। तो आप जो इसमें रोग आने पर क्या करते हैं? रोग तो मेरे खेत में तो अभी तक नहीं आए हैं। एक ही बार मैंने जो अग्निस्त्र एक बार ये गन्ने के मॉडल में एक बार ये जो अंतर क्रॉप है, सब्जी का क्रॉप है, उसमें छिड़काव किया था। एक ही बार किया था, तब तक कोई कोई जीवात, कोई रोग नहीं आया था। तो ऋतिक भाई, ये बताए कि आपका जो मुख्य पाक है, आपका गन्ना है और इसके साथ आपने कई सारे अलग अलग पाक बोए हैं, तो आपको मुख्य पाक से और अलग जो सह पाक से आपको क्या उत्पादन मिलता है और कैसे कितने पैसे मिलते हैं? मैंने मुख्य पाक गन्ना है, उसमें गन्ने के जो 3 महीने के जो क्रॉप उसका समय गाला रहता, उसमें उसकी विधि उसका अंतर पाक से मैंने जो पूरा खर्चा है, जो भी खर्चा किया वो अंतर पाक से सब्जी से ले लिया है। सब्जी यहाँ पे ब्रोकली, फ्लावर, गोभी, रेड गोभी, ये ऐसे सब्जी से ही मैंने पूरा जो खर्चा है वो मैंने ले लिया है। अभी मक्का और मिलेट है और जवार, वो अभी निकालना बाकी है। वो 4 भाई, महीने। ये बताइए कि इसमें जो आप इसके पहले जो सुभाष पालेकर कृषि हमारे पास नहीं आई थी, इसके पहले आप रासायनिक करते होगे, तो रासायनिक में कितना खर्चा था और इसमें
खर्च कम कितना हुआ ये बताइए सबको। मैंने सुभाष पालेकर कृषि चालू नहीं की तब पहले मैं रासायनिक और ऑर्गेनिक सजीव खेती करता था। उसमें खाद जो यूरिया है, डीएपी है, उसका खर्चा बहुत आता था और मजदूरी भी बहुत महंगी गिरती थी। अभी क्या सुभाष पालेकर कृषि कर रहा हूँ तो उसमें जमीन अंदर का फेर है। अभी कोई खाद का विचार भी नहीं करना पड़ता। खाद लेने की यूरिया डीएपी को कुछ भी लेने के विचार भी नहीं आता और वो खर्चा सीधा बच जाता है। तो और यहाँ जो आप गोबर का खाद था तो वो भी अपना बहुत महंगा पड़ता था। अभी गोबर खाद की लेने की भी जरूरत नहीं है। अभी मैं घन जीवामृत तो मैं पूरे मेरे घर पे ही बना लेता हूँ और जीवामृत अपने खेत में बना लेता हूँ। उससे हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी हो गई है और उसमें देसी केचुए बहुत ज़्यादा है। तो आप इस जो घन जीवामृत है और जीवामृत है और ये कितने कितने डालते हैं आप खेत में? मैं घन जीवामृत तो पहले खेत की तैयारी पे ही डालता हूँ और जब कोई क्रॉप ऐसा लगे कि ताज़ा घन जीवामृत भी बना लेता हूँ, यानी वो गोबर ताज़ा ताज़ा यानी एक ताज़ा गोबर से मैं घन जीवामृत बना लेता हूँ और अमुक अमुक क्रॉप में जरूर पड़े तो वहाँ लाड़ू बना के रख देता हूँ। और जीवामृत तो मैं हर 7 या 10 या 15 दिन में रोज चालू पानी देना हो तो दे ही देता हूँ। प्रतिभा हमारे खेडूत मित्रों को ये बताए कि आपने इस गन्ने के साथ कितने सारे सहफसल बोई है और ये धूप के समय में बहुत अच्छी तरह से लहला रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? उसमें सुभाष पालेकर कृषि में ये आप देख सकते हो कि ये खेत में पूरा लहरा रहा है पाक और एकदम ग्रीनरी है। और उसमें क्या है कि ये सुभाष पालेकर कृषि का कमाल है। उसमें मिश्र कोप जो सुभाष पालेकर का 5 आयाम होते हैं उसमें मिश्र पाक का रहता है। वो मिश्र कोप यहाँ मैंने लगाया है और उसका पेड़ एक सहयोगी पाक एक दूसरे से ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और एकदम क्रॉप कोई भी क्रॉप ऐसा नहीं है कि वो या पूरा पूरा विकास नहीं हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो रति भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सुभाष पालेकर कृषि करने से आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि खाद के और पेस्टिसाइड के जो पैसे खर्च होता रहा था वो बच गया है। तो आप दूसरे खेडूतों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि आप जो भी किसान मेरा वीडियो देख रहे हो वो अभी आप जड़ जमीन पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं और अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं और अपनी जल मुक्त खाना खाते हैं तो आप सुभाष पालेकर कृषि करिए। और नहीं जानना हो तो गुरुजी का शिविर कीजिए और ये जड़ मुक्त खुराक अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आप उगा सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी बिक्री व्यवस्था क्या है? ये सब अगर फसल आ जाए तो आपकी बिक्री? मेरी बिक्री व्यवस्था है। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर खुद अपने उपभोक्ता को खुद बेचने जाता हूँ। सोमवार और गुरुवार का जिला का सेवा सदन है विहारा, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ मैं ये सब्जी का कोई भी जो क्रॉप निकलता है उसका बिक्री करने जाता हूँ और गन्ना का जो मैं मूल्यवर्धन करके उसका गुड़ बनाता हूँ और गुड़ बना के वो भी अपने जो भी ग्राहक है उसको सीधा उपभोक्ता के, कोई व्यापारी को मैं बेचता नहीं हूँ, सीधा उपभोक्ता ही देता हूँ। मैंने बहुत सारे किसानों को अभी तक मेरे खेत पे 35,000 के आसपास किसान आए हैं और जो भी अपने जो सुभाष पालेकर कृषि करना चाहते हैं उनको मैं गाइडेंस करता हूँ। और मैं अभी सूरत, राजस्थान, एक कर्नाटका का किसान था, उत्तर प्रदेश का किसान था, दिल्ली का एक किसान था, उसने हमको फ़ोन किया था और मैंने उसको सुभाष पालेकर कृषि के बारे में जानकारी दी थी। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात।